कोमल शहर में अकेले रहकर पढ़ाई करती थी। कोमल की रूम पार्टनर गुड्डी उसकी बहुत मदद करती थी। एक दिन दोनों साथ में कॉलेज जा रहे थे। वो देखो, कितना प्यारा कुत्ते का पिल्ला है, लेकिन इसकी मम्मी नजर नहीं आ रही। तब तक वह पिल्ला कोमल के पैर के पास आकर पूंछ हिलाने लगा। लगता है इसे भूख लगी है, हमें इसे खाना खिलाना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। कोमल और गुड्डी पास की दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लेकर सारे बिस्किट उस पिल्ले को खिला देती है और दोनों अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो पिल्ला उनका शुक्रिया करता है और उन्हें पूंछ हिलाते हुए देखता है। शाम को जब कोमल और गुड्डी कॉलेज से वापस आ रहे थे, तब कुछ बड़े कुत्ते मिलकर उस पिल्ले को परेशान कर रहे थे। कोमल सारे कुत्ते को हटाते हुए, हट हट, बेचारे छोटे बच्चे को परेशान करते हो। गुड्डी एक पत्थर से डराकर सारे कुत्ते को भगाती है। सारे कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। वो कुत्ते का पिल्ला पूंछ हिलाते हुए कोमल के पास आ जाता है। ये यहाँ रहेगा तो सारे कुत्ते इसे मार देंगे। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसकी मम्मी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। चलो इसकी मम्मी को खोजते हैं। कोमल और गुड्डी आसपास उस पिल्ले की मम्मी को खोजते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती है। इसकी मम्मी कहीं नहीं दिख रही है। अब क्या करें? क्यों ना हम इसे अपने साथ लेकर चले? कितना प्यारा है ये। हाँ ठीक है। कोमल और गुड्डी उस पिल्ले को अपने साथ लेकर आ जाती है। पिल्ला भी खुशी से पूंछ हिलाता हुआ उनके साथ चला जाता है। आज से तुम्हारा नाम चीकू है। तुम अब से हम लोग के साथ यहाँ रहोगे। ये घर तुम्हारे लिए है। ये दूध भी तुम्हारे लिए है। चीकू वहाँ बहुत खुश हो जाता है। खुशी खुशी सारा दूध पी लेता है और अपने घर में जाकर सो जाता है। चीकू मजे से वहाँ रह रहा था। कोमल और गुड्डी उसका अच्छे से ख्याल रख रहे थे। रोज शाम में उसे घुमाने ले जाते थे। एक दिन तूफान आया। इस वजह से कोमल और गुड्डी चीकू को घुमाने नहीं लेकर जा सके। ओफो, आज कितनी बारिश हो रही है। खाने का सारा सामान भी खत्म हो गया है। थोड़ा सा दूध है, चीकू को दे दिया है मैंने। सारी बात चीकू सुन रहा था। ये दोनों कितने अच्छे हैं। मुझे इतना प्यार दिया, घर दिया, खाने को दिया। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चीकू रात में वहां से चला जाता है। बहुत जोरों की बारिश हो रही है। बिजली कड़क रही है। चीकू डरता हुआ एक पेड़ के नीचे जाकर छिप जाता है। वहां बैठकर रोने लगता है। तभी अचानक वे पेड़ एक साधु में बदल जाता है और चीकू से पूछता है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चीकू है। मेरा घर यहीं पास में है। कोमल और गुड्डी के साथ मैं रहता हूँ। फिर दिक्कत क्या है? कोमल और गुड्डी ने मुझे रोड से उठाकर घर दिया, खाना दिया, लेकिन इतनी बारिश की वजह से, उनके पास खाना ना होने की वजह से भी मुझे खाना दिया। मैं उनके साथ रहकर उनको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम जो कुछ भी चाहोगे और 2 बार भूकोगे, वह खाना बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीकू खुशी खुशी वहां से चला जाता है। कोमल और गुड्डी चीकू को ढूंढ रहे थे। तभी चीकू आ जाता है। चीकू, कहाँ चले गए थे तुम? हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। चीकू दोनों को देखकर पूंछ हिलाता है और चाटने लगता है और एक टेबल पर हाथ रखकर 2 बार भौंकता है। उस टेबल पर तरह तरह के खाने की वस्तु आ जाती है। ये तो कमाल हो गया। चीकू, तुम जादुई डॉग हो। चीकू खुशी से पूंछ हिलाने लगा। कोमल और गुड्डी ने भी भर पेट खाना खा लिया। उसके बाद भी बहुत सारा खाना बच गया।
मेरा पेट भर गया, अब मैं इतना नहीं खा सकती। मेरा भी। बचा हुआ खाना हम बाहर बैठे बाकी डॉग को दे देते हैं। बारिश की वजह से उन्हें भी खाना नहीं मिला होगा। कोमल और गुड्डी बाहर बैठे 3 कुत्तों को खाना दे देते हैं। तीनों कुत्ते पूंछ हिलाते हुए वे खाना खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ कुत्ते और आ जाते हैं। मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। बारिश की वजह से मैं खाना नहीं ला सकी, इसके लिए थोड़ा खाना मुझे भी दे दो। कोमल को बहुत दया आ गई, लेकिन अब सारा खाना खत्म हो गया है। वो डॉग जाने लगा, तभी चीकू 2 बार भौंका और वहां ढेर सारा खाना आ गया। सारे डॉग वहां आकर खाना खाने लगे। मेरा प्यारा चीकू सबकी मदद करने में आगे रहता है। चीकू खुशी से पूंछ हिलाने लगा। उसके बाद से हमेशा ही कोमल और गुड्डी अपने घर के आसपास के कुत्तों को खाना देने लगी। चीकू कभी भी खाने की कमी नहीं होने देता था। एक दिन वो सारे कुत्ते भी आ गए जिसने चीकू को परेशान कर रखा था। चीकू, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। आखिर तुम्हारी वजह से ही मुझे कोमल और गुड्डी जैसी दोस्त मिली है। तुम भी मेरे दोस्त हो। चीकू 2 बार भौंकता है। वहाँ ढेर सारा खाना आ जाता है। सारे डॉग खुशी से खाना खाने लगते हैं और चीकू का बहुत धन्यवाद करते हैं। छोटू की कम हाइट होने के कारण उसे बाकी लड़के चिढ़ाते हैं और उसका कोई दोस्त नहीं रहता, इसलिए वो अपने घर में एक मकड़ी पालता है और उसी के साथ खेलता है। परंतु उसका पड़ोसी मोटू एक बिल्ली पालता है जो मकड़ी को हमेशा खाने के लिए बैठी रहती है, जिसके कारण छोटू अपनी मकड़ी को जमीन में गड्ढा कर एक भूमिगत घर बना देता है और वो भूमिगत ही रहती है। इसी वजह से वो बाहर छोटू के साथ खेलने नहीं आ पाती। फिर कुछ दिनों बाद छोटू अपनी माँ से, माँ, मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन मैं बाकी बच्चों से बहुत छोटा दिखता हूँ और सभी बच्चे मुझे आ छोटू छोटू करके चिढ़ाते हैं। और तो मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, मकड़ी, जो बिल्ली से डर के जमीन में न जाने कहाँ चली गई है। हाँ बेटा, मैं कोई उपाय करूंगी जिससे तेरी ऊंचाई बढ़ सके। लीलावती बहन, यहाँ पास वाले गांव में एक डॉक्टर रहते हैं जो आपको छोटू की हाइट बढ़ाने के लिए अच्छी दवाई दे सकते हैं। ये लो पता, और छोटू को आप उनके पास ले जाओ। हाँ छोटू, तू और मैं कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ माँ, इससे मेरी हाइट बढ़ जाएगी और फिर मुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा। लीलावती डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, आप ऐसी कोई दवाई दीजिए जिससे मेरे छोटू की हाइट बढ़ सके। जी, ये दवाई है, इसे रोज रात को सोते समय लेनी है। हाँ जी जरूर, इससे मेरा छोटू सभी बच्चों से भी बड़ा हो जाएगा। दोनों दवाई लेकर घर में जाते हैं, दवाई ढक्कन में निकालते हुए। ले बेटा, ये दवाई पूरी पी लेना और फिर सो जाना। मम्मी, ये दवाई तो बहुत कड़वी है, मैं नहीं पी पाऊंगा इसे। बेटा ऐसा नहीं करते, दवाई पूरी पी लो, इससे तुम्हारी हाइट और हेल्थ बढ़ जाएगी। दवाई कड़वी होने की वजह से छोटू आधा ढक्कन पीकर आधी दवाई बेड के किनारे फेंक देता है, जिसे रात में छोटू की पाली हुई मकड़ी आकर पी जाती है। दूसरे दिन, बेटा, मैंने कप में दवाई निकाल कर रख दी है, पी लेना। हाँ, आप सो जाओ, मैं पी लूंगा। और कप में दवाई निकालकर बेड के किनारे साइड में डाल देता है, जो डायरेक्ट मकड़ी के शरीर के ऊपर गिरती है, जिसे वो चाट चाट कर पी जाती है और दिनों दिन उसका शरीर बढ़ता ही जाता है, जिससे अब छोटू की भूमिगत मकड़ी को बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि अब बिल्ली ही उससे डरती है। और तो और अब बड़े से बड़े प्राणी पक्षी को भी जाल में फंसाकर वो खाना शुरू कर देती है। मकड़ी का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। छोटू, अपने पड़ोसी मोटू की बिल्ली कहीं गायब हो गई है, क्या तुमने देखी? नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखी। शायद वो भूमिगत मकड़ी ने ही अपने जाल में फंसाकर खा लिया होगा। 2-3 दिन बाद एक जगह पर सभी लोग जमा होते हैं और अपने अपने घर की गायब हुई चीजों के बारे में बताते हैं। माँ, ये बाजू वाले अंकल, उनके घर का भी खरगोश गायब हो गया है। हमारे घर का भी बकरी का बच्चा गायब हो गया है।
साहू जी रोते रोते भीड़ की तरफ दौड़े चले आते हैं। आप किसी ने रोहन को देखा? मेरा 4 साल का बच्चा, वो भी गायब हो गया है। मुझे लगता है इन सबको उसी विशाल भूमिगत मकड़ी ने गायब किया होगा। भूमिगत मकड़ी? वो क्या चीज है? डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले छोटू ने एक मकड़ी पाली थी, परंतु पड़ोसी की बिल्ली से डरकर वो जमीन के अंदर चली गई और बहुत दिनों के बाद एक बड़े आकार में बाहर आई। और मुझे मालूम है, उसी ने ही मेरी बिल्ली को खा लिया था। छोटू ने ही उस मकड़ी को पाला था। इसे सब मालूम है, मकड़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई। फिर सभी अपनी अपनी गायब हुई चीजों के बारे में बताते हैं। पर ये विशाल मकड़ी आई कहाँ से होगी? अरे उसने ऐसी कोई चीज खा ली होगी जिसकी वजह से वो बड़ी हो गई है। वैसे ही जैसी दवाई मैंने छोटू को दी थी। कहीं वो वही दवाई तो नहीं पीती थी? परंतु वो दवाई तुम पीते थे ना? नहीं माँ, दवाई कड़वी होने के कारण मैं उसे रोज एक किनारे मकड़ी के गड्ढे में डाल दिया करता था। शायद वो। और वही दवाई पीने की वजह से मकड़ी बड़ी हो गई है। अब तो वो दिनों दिन बड़ी और ताकतवर होते जा रही है और अपने से बहुत बड़े जीव पर हमला करते हुए हमने उसे कई बार देखा है। मेरे बेटे को भी उसी ने मारा होगा। परंतु अभी उसका क्या उपाय कर सकते हैं? पहले हमें उस मकड़ी को पकड़कर एक एंटीडोज देना होगा, परंतु उसे पकड़ेगा कौन और कैसे? उसे मैं पकड़ूंगा। तुम इतने छोटे हो और इतनी बड़ी मकड़ी को कैसे पकड़ पाओगे? मुझे एक तरकीब सूझी है। अरे तो जल्दी बताओ। हमें एक बड़ा सा आईना एक बड़े से पिंजड़े में रखना होगा, जिसमें वे मकड़ी खुद को देखकर समझ जाएगी कि कोई दूसरी मकड़ी आ गई है और उस पर जरूर हमला करेगी। और जैसे ही वे पिंजड़े के अंदर जाएगी, हम बाहर से आकर उसका गेट बंद कर देंगे। हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। और फिर उसे मैं एंटीडोज दे सकूंगा जिससे वो फिर से छोटी हो जाएगी। सभी गांव वाले फिर प्लान के अनुसार इकट्ठा होकर वहां पर मिरर रखते हैं और मकड़ी को अपने पिंजड़े में फंसा लेते हैं। और एंटीडोज देने के कारण वे मकड़ी फिर से छोटी हो जाती है और फिर से उसे भूमिगत गड्ढे में डाल देते हैं। छोटू की एक गलती के कारण हमने उसे बहुत भला बुरा कहा है, परंतु छोटू की ही समझदारी ने हमें वो भूमिगत मकड़ी पकड़ने में मदद दिलाई। सब छोटू की तारीफ करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं और भूमिगत मकड़ी भी अपने गड्ढे में चली जाती है।